एक शाम सुंदर सजीले घर में दो दोस्त गपशप में मगन थे। अचानक यादों के झरोखे से निकला एक नाजुक पर गंभीर विषय। दोनों सहेलियां 20-25 साल पुरानी आप बीती एक दूसरे को सुना रही थीं। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर इंदौर की सड़कों पर घटित दुर्घटनाओं को खुलकर बयां कर रही थीं। खुद के साथ हुई बदतमीजी को बेझिझक जता रही थी। शायद उन अनजान चेहरों की ओछी हरकतों को अपने जहन से कुरेद कर मिटा रही थी। अखबारों में अक्सर पढ़ते थे छेड़खानी का लेखा जोखा। यहां दो गवाह सामने बैठी बुरे अनुभवों का खुलकर ब्यौरा दे रही थी। रिक्शे में बैठी इंतजार कर रही थी वो प्यारी सी परी अपने पापा का, जब अचानक से एक हैवान ने उसके सीने पर जोर से मुक्का मारा और फर्राटे से अपनी बाइक पर चलता बना। दूसरे किसी शहर की सड़क पर चल रही एक नादान किशोरी के कुल्हे पर जोर से किसी ने चिमटी खोड़ी और वो शख्स बिना मुड़े तेज रफ्तार से फरार हो चला। ना दर्द से उभरने का और ना ही पलट कर सही जवाब देने का मौका मिला। सकपका जो गई थी ये सरल मासूम सी लड़कियां। एक गहरा झटका और थोड़ा सदमा भी लगा। शरीर का दर्द तो मिट चुका था कुछ लम्हों में ही, पर रूह पर लगा ये घाव घर कर चुका था मन की गहराई में कहीं। आज जब खुद की लड़कियां बड़ी हो रही हैं तो ये माएं उनकी ढाल बन सुधारना चाहती हैं अपनी कुछ नादानियां। बच्चों को सशक्त करने की कोशिश में बेतकल्लुफी से दिखा रही हैं खुद की पुरानी कमजोरियां। जरूरत पड़ने पर ममता का सिर्फ कोमल नहीं भयानक रूप भी झलके ऐसे तैयार हो रही हैं आज की साहसी बच्चियां। अब सिर्फ हिदायत नहीं, चौकन्ना रहकर पलटवार इन मंत्रों को कानों में फूंक रही हैं ये शक्तियां। बस यही संकल्प है कि आंगन की चिरैया हरदम तैयार रहे ताकि फिर कभी ना दोहरे नागवारा गलतियां।